यू ऑल वेलकम टू माय फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आज हम देखेंगे कि क्वेश्चन में अगर स्क्वायर रूट्स आ रहा है तो उसे कैसे सॉल्व करें। कई बच्चों को यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, यही सोचकर मैंने ये वीडियो बनाया है। ये लिया है एग्जाम्पल 5 NCERT से। देखिए यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाहती हूँ जिनको डाउट है उनके लिए। √6 का मतलब है 6 to the power 1/2, राइट। इसीलिए जब √6 मल्टीप्लाइड बाय √6 होता है तो जब स्क्वायर रूट के अंदर हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिलता है तो हम उस नंबर को बाहर निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 6। ये कैसे होता है एक्चुअली? √6 का मतलब है कि 6 to the power 1/2 और √6 में और एक √6 मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स 6 to the power of 1/2 दो बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और यहाँ पे ये आइडेंटिटी है a to the power m मल्टीप्लाइड बाय a to the power n इज इक्वल टू a to the power m प्लस n। जब बेस सेम है तो उनके पावर्स को हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ बेस सेम होने के कारण क्या हो रहा है, 6 to the power 1/2 प्लस 1/2 है तो हम एक 6 लिखकर सिर्फ उनके पावर्स ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे फिर लाइक फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। जब लाइक फ्रैक्शंस है, जब डिनोमिनेटर्स सेम है, उनके न्यूमरेटर्स को हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। सो 1 + 1/2 दैट इज इक्वल टू 2/2 और 2/2 मीन्स न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर दैट इज इक्वल टू 1। तो इसीलिए हमारा पावर हो गया 1। आई होप इट इज क्लियर। तो व्हेन पावर इज 1 नो नीड टू शो, देयरफॉर √6 मल्टीप्लाइड बाय √6 इज इक्वल टू 6। उसी तरह इस क्वेश्चन में आ रहा है √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 इज इक्वल टू 3 और सेम यहाँ पर आएगा √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 इज इक्वल टू 2। द सेम लॉजिक अप्लाई होगा। क्लियर? हम 3 को इस तरह बाइफरकेट कर सकते हैं, 2 को भी इस तरह हम डिवाइड कर सकते हैं। जहाँ 2 है 2 की जगह हम इस तरह लिख सकते हैं, 3 की जगह इस तरह लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। आई होप टिल हियर इट इज क्लियर। नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन। अब इसे हमें फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इसे सॉल्व करना है, इसके रूट्स निकालने हैं। तो रूट्स निकालना बेसिकली x की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो ये जनरलाइज फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, a को c से, फर्स्ट स्टेप में हम a को c से मल्टीप्लाई करते हैं। जो प्रोडक्ट आएगा उसके फैक्टर्स निकालते हैं। इस तरह निकालेंगे कि वो b के बराबर हो जाए, ठीक है। और उसमें से फिर कॉमन निकालेंगे, दैट इज ओनली आई हैव रिटन हियर फैक्टर्स ऑफ AC विच बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग गिव्स द मिडिल टर्म b। ये है फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमारा क्वेश्चन आता है 3x² - 2√6x + 2। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मिडिल टर्म आ रहा है 2√6x। क्लियर? सो 3 2s are 6 आ गया और हमारा मिडिल टर्म है, माइनस है आगे, तो -2√6। अब √6 है तो -2√6 का मतलब क्या होगा, -√6 -2 दो बार ऐड हुआ है, 2 टाइम्स ऐड हुआ है, तो वो -2√6 हो जाएगा। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। √6 मल्टीप्लाइड बाय √6 हमें 6 देगा और -√6 प्लस -√6 दो बार ऐड हो रहा है तो -2√6 देगा। अगर इसमें और एक बार -√6 ऐड कर देंगे तो -3√6 हो जाएगा एंड सो ऑन। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। नाउ कम टू द क्वेश्चन। तो 3x² - 2√6x है तो इसको हम -√6x -√6x लिख सकते हैं। 2√6x है, 2√6x को हम इस तरह बाइफरकेट कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। तो +2 इज इक्वल टू 0। अब √6 को हम और फर्दर बाइफरकेट कर सकते हैं। 3 2s are 6, सो √3 2 3 × 2 √3 × 2। क्लियर? अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते। अब देखिए इसमें क्योंकि हम ऐसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें से कॉमन निकालना, डायरेक्ट कॉमन निकालना हमारे पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम और इससे बाइफरकेट कर रहे हैं। अब √3 को हम
सॉरी 3 को हम √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 लिख सकते हैं, जैसे √6 इंटू √6 इज इक्वल टू 6 हुआ, सेम लॉजिक लगा के। आई होप हियर नो डाउट इज देयर। 3 को हम √3 मल्टीप्लाइड बाई √3, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मिल जाएगा, ठीक है। और माइनस इसमें √3 मल्टीप्लाइड बाई 2 है तो √3 मल्टीप्लाइड बाई √2 वन एंड द सेम, और x है तो x ले लिया, माइनस सेम चीज़ यहाँ √3 मल्टीप्लाइड बाई √2, x है x प्लस 2 है, 2 को हमने √2 मल्टीप्लाइड बाई √2 में बाइफरकेट किया इज इक्वल टू 0। आई होप दिस स्टेप इज क्लियर टू यू ऑल। अब हम देखेंगे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बीच में प्लस या माइनस है तो हम इसमें से कॉमन निकालेंगे। उसी तरह ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बीच में प्लस आ रहा है तो इसमें से भी हम कॉमन निकाल दें। अब देखिए क्या कॉमन निकालें। यहाँ √3 है, √3 है, यहाँ x है और यहाँ x² मतलब x मल्टीप्लाइड बाई x है, तो एक x कॉमन निकल जाएगा और एक √3 कॉमन निकल जाएगा। √3 और x को कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे तो क्या बचता है, यहाँ से एक √3 निकल गया, एक x निकल गया, तो अब बचता है √3 और एक x बच रहा है इसमें से। अब इस टर्म में से एक √3 और एक x को हमने बाहर निकाल दिया तो अब क्या रह जाता है, √2 रह जाता है। इतना हो गया। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यही आंसर आ जाएगा। माइनस है, माइनस लगा दीजिए। अब इसमें से देखते हैं, इसमें तो √3 नहीं है, सिर्फ √2 है, ठीक है। और तो एक √2 इधर, एक √2 इधर, और कोई x कॉमन नहीं निकलेगा क्योंकि इधर कोई x नहीं है, सिर्फ √2 कॉमन निकल रहा है। √2 कॉमन निकालने के बाद इधर से बचता है √3 बच रहा है और ये x बच रहा है, माइनस एक √2 कॉमन चला गया तो एक √2 बच रहा है, दैट इज इक्वल टू 0। आई होप इट इज़ क्लियर दिस पार्ट। अब देखिए ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बीच में माइनस का साइन है तो हम इसमें से भी कॉमन निकालेंगे। इधर भी √3x माइनस √2, इधर भी √3 माइनस x माइनस √2, तो वो कॉमन निकाल दीजिए। अब ये इसमें से ये कॉमन निकल गया तो क्या बचता है, √3x बच रहा है, ये माइनस बच रहा है, और ये कॉमन निकल गया तो यहाँ से माइनस √2 बच रहा है, दैट इज इक्वल टू 0। ये सेम आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये परफेक्ट स्क्वेयर्स में है। तो √3x minus √2 is equal to 0 and here also √3x minus √2 is equal to 0, one and the same thing। तो x is equal to, अब इसको मैं यहाँ सिंप्लीफाई करके दिखा रही हूँ, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 है, √3x इज इक्वल टू ये माइनस √2 है, इधर जाएगा प्लस √2 हो जाएगा। अब हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल टू यहाँ 2 है, सॉरी रूट है, डोंट फॉरगेट, भूलेंगे तो पूरा ही गलत हो जाएगा। स्क्वायर रूट है, प्लस है तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इसीलिए ये डिनोमिनेटर में डिवाइडेड बाय में आ जाएगा √3, दैट गिव्स अस √2/3, वन एंड द सेम थिंग। सो x इज इक्वल टू √2/3 और 2/3 दो बार आएंगे, सेम फैक्टर्स हमारे निकलेंगे। देयरफॉर द रूट्स ऑफ, क्वेश्चन है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आर स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 2/3, वन एंड द सेम। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एंड इफ यू लाइक दिस कॉन्सेप्ट, माई एक्सप्लेनेशन एंड दिस कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए अगर किसी को ये यूज़फुल होती है तो वेल एंड गुड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है, थैंक यू।